नमस्कार। चलिए आज अंग्रेजी ग्रामर के एक ऐसे हिस्से को समझते हैं जो अक्सर लोगों को कंफ्यूज कर देता है और वो है एपोस्ट्रोफी एस। तो आइए इसे एकदम आसान बनाते हैं। तो शुरुआत सीधे एक आम गलती से करते हैं। स्क्रीन पर एक वाक्य है, द ऑफिसर अप्रिशिएटेड हिज स्टाफ्स कमिंग ऑन टाइम। क्या इसमें कुछ गड़बड़ लग रही है? जरा सोचिए, इसका जवाब हमें आगे मिलेगा। सबसे पहले ये पॉजेसिव केस आखिर है क्या? देखिए, ये 3 मुख्य चीजें दिखाता है। पहला, मालिकाना हक जैसे राहुल की कार। दूसरा, कोई रिश्ता जैसे मानव का भाई। और तीसरा, किसी बड़ी चीज का हिस्सा जैसे किरण के बाल। असल में ये हमेशा किसका सवाल का जवाब देता है। तो अब आते हैं लेवल 1 पर। ये सबसे बुनियादी और सबसे जरूरी नियम है। यहाँ हम देखेंगे कि एक वचन और बहुवचन संज्ञाओं के साथ एपोस्ट्रोफी कैसे लगाया जाता है, खासकर तब जब वो शब्द एस पर खत्म होते हैं। अच्छा, अब ये बात वाकई काफी दिलचस्प है। अगर कोई एक वचन संज्ञा मतलब सिंगुलर नाउन एस की आवाज पर खत्म होता है, जैसे विकास, तो भी हम अपॉस्ट्रोफी और एस दोनों लगाते हैं। मतलब भले ही विकास के आखिर में एस की आवाज है, फिर भी वो एक ही व्यक्ति है, इसलिए हम अपॉस्ट्रोफी और एस दोनों जोड़ेंगे। इसीलिए विकास का फादर सही है, विकास का फादर नहीं। लेकिन बहुवचन संज्ञाओं के लिए नियम एकदम उल्टा है। अगर कोई बहुवचन संज्ञा पहले से ही एस पर खत्म हो रही है, जैसे बॉयज, तो हम सिर्फ और सिर्फ एस के बाद एक अपॉस्ट्रोफी लगाते हैं। कोई एक्स्ट्रा एस लगाने की जरूरत नहीं है। तो इस सुनहरे नियम को संक्षेप में समझे तो एक वचन संज्ञा है तो एपोस्ट्रोफी एस जोड़ दीजिए, और अगर बहुवचन संज्ञा एस पर खत्म हो रही है तो बस एक एपोस्ट्रोफी। बस इतनी सी बात है। ठीक है, लेवल 1 तो हो गया। चलिए अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं लेवल 2 पर, जहां हम कुछ और पेचीदा उदाहरण देखेंगे, जैसे कंपाउंड शब्द और सर्वनाम। कंपाउंड शब्दों का नियम तो बहुत ही सीधा साधा है। एपोस्ट्रोफी एस हमेशा पूरे पद के सबसे आखिरी शब्द पर लगता है, जैसे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स हाउस। कभी भी मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट नहीं होगा। और ये एक बहुत बढ़िया उदाहरण है। जब भी एल्स जैसा शब्द आता है तो एपोस्ट्रोफी एस हमेशा एल्स पर ही लगता है, उससे पहले वाले शब्द पर नहीं। तो ये होगा समवन एल्सेस बुक, ना कि समवन्स एल्स बुक। तो ये बात गांठ बांध लीजिए। कुछ सर्वनाम यानी प्रोनाउंस पहले से ही पॉजेसिव होते हैं। इनके साथ कभी भी एपोस्ट्रोफी एस नहीं लगता। ये एक बहुत ही आम गलती है। खासकर लोग योर्स लिख देते हैं, जबकि सही शब्द हमेशा योर्स होता है, बिना किसी एपोस्ट्रोफी के। अब तक हमने ये देखा कि अपॉस्ट्रोफी एस कहाँ लगाना है, लेकिन कई बार इसे लगाना ही गलत होता है। तो चलिए अब इन अपवादों यानी एक्सेप्शंस को देखते हैं। ये एक ऐसी गलती है जो हमें अक्सर सुनने और पढ़ने को मिलती है, एक बेजान चीज के साथ अपॉस्ट्रोफी एस लगा देना। चलिए देखते हैं कि इसे ठीक कैसे किया जाए। तो नियम ये है कि निर्जीव वस्तुओं के लिए हम अपॉस्ट्रोफी एस की जगह ऑफ द का इस्तेमाल करते हैं। तो बिल्डिंग्स रूफ के बजाय द रूफ ऑफ द बिल्डिंग कहना ज्यादा सही और सामान्य है। लेकिन अंग्रेजी भाषा अपवादों से भरी हुई है। समय, वजन, जगह और कुछ मुहावरों के साथ एपोस्ट्रोफी एस का इस्तेमाल करना एकदम सही माना जाता है, भले ही ये चीजें तकनीकी रूप से बेजान हों। और अब आते हैं आखिरी लेवल पर, जिसे हम कह सकते हैं बॉस लेवल। ये एक प्रो टिप है, और इसे समझ लिया तो इस विषय पर आपकी पकड़ एकदम मजबूत हो जाएगी। इस स्लाइड पर थोड़ा ध्यान देना बहुत जरूरी है। देखिए कैसे सिर्फ एक एपोस्ट्रोफी की जगह बदलने से पूरा मतलब ही बदल जाता है। पहले उदाहरण में जॉन एंड मैरीज हाउस, सिर्फ एक एपोस्ट्रोफी है, वो भी आखिरी नाम पर। इसका मतलब है कि घर एक ही है और वो दोनों का है। लेकिन दूसरे उदाहरण को देखिए, जॉन्स एंड मैरीज हाउसेस। यहाँ 2 एपोस्ट्रोफी हैं। इसका मतलब है कि जॉन का अपना अलग घर है और मैरी का अपना अलग। तो इसे याद रखने का सबसे आसान तरीका ये है, एक एपोस्ट्रोफी मतलब एक कॉमन चीज, और एक से ज्यादा एपोस्ट्रोफी मतलब उतनी ही अलग अलग चीजें। ये छोटा सा नियम बहुत सारे कंफ्यूजन को दूर कर सकता है। तो अब जब ये नियम पता है तो एक मज़ेदार काम किया जा सकता है। आज अपने आसपास की चीज़ों पर गौर करिए, कोई ईमेल, कोई विज्ञापन या फिर कोई किताब, और देखिए कि अपॉस्ट्रोफी एस का इस्तेमाल सही तरीके से हुआ है या गलत।
जो सीखा है उसे असल दुनिया में ढूंढने से बेहतर सीखने का और कोई तरीका नहीं है।